जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निष्ठलानंद जी महाराज का जिज्ञासा शिविर आयोजन। शंकराचार्य स्वामी श्री निष्ठलानंद सरस्वती जी का जिज्ञासा समाधान शिविर मनकामेश्वर मंदिर परिसर पंचशील में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत जिज्ञासु लोगों ने अपने सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। धर्म से जुड़े सभी सवालों का जवाब महाराज द्वारा दिए गए। अजमेर से हीरालाल नील की रिपोर्ट। हमारे अजमेर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी दूसरी बार हमारे यहाँ अजमेर पधारे हैं। कल शाम को ही अजमेर पधारे हैं। आज पूरे दिन इनके कार्यक्रम रहेंगे। सर्वप्रथम जब भी जिज्ञासा शिविर चल रहा है, शाम को जवाहर मंच में चिंतन शिविर है, उससे पहले रैली का आयोजन किया गया है और इसके बाद शंकराचार्य जी कल पुष्कर गिरी प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर 3 दिन का जो है चिंतन शिविर चलेगा। यही पूरा कार्यक्रम आदि गुरु नितिन कुमार शर्मा। मैं सीएम मोतीलाल रंगा, राष्ट्रीय महामंत्री पीठ परिषद। गुरुदेव का जो आगमन राजस्थान में सुमेरपुर से हो चुका था, जहाँ 7 से 8 मई के बीच में गुरुदेव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहाँ से ऊंजा के लिए प्रस्थान कर गए। ऊंजा में 2 दिवसीय कार्यक्रम के पश्चात कल शाम को अजमेर में पधारे हैं। अजमेर में आज सुबह का जो ये जिज्ञासु शिविर चल रहा है, जिसमें राष्ट्र, अध्यात्म और देश के बारे में प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसके बाद शाम को विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है। उस आयोजन के पश्चात गुरुदेव 3 दिवसीय राष्ट्र और साधना शिविर जो 13 से 15 मई के बीच में पुष्कर में समायोजित होगा, उसमें भाग लेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से लाभार्थी पहुंचेंगे। गुरुदेव उनको संगठन के संबंध में बताएंगे। उनकी ये घोषणा कि भारत 3 वर्ष के भीतर हिंदू राष्ट्र बनेगा, संबंध में कार्य योजना बनाई जाएगी। हिंदुओं की कल्याण, राष्ट्रीय अखंडता, देश की अखंडता, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के इस पुनित कार्य के अंतर्गत राष्ट्रोद्गत अभियान के तहत गुरुदेव ये 13 से 15 मई में पुष्कर में रहने के पश्चात 16 मई को अजमेर से सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। सीएम मोतीलाल रंगा, राष्ट्रीय महामंत्री। महाराज जी निष्ठलानंद जी महाराज पधारे हैं और उनसे सभी जो हमारे आम जो जीवन में हम लोग जीते आए हैं, आम जीवन में जो हमारी से कई बार दुर्गुण अवगुण जो हमारे में आ जाते हैं, उस कारण से हमारे मन में कई बार ये समस्याएं विकसित हो जाती है कि क्या हम सही मार्ग पे हैं, सन्मार्ग पे हैं। अगर हम सन्मार्ग पे हैं तो क्या हमारे जो अवगुण हमसे हो चुके हैं, क्या उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं? क्या हमारा जो है वो जो पाप हमसे हो चुके हैं, उन पापों का हमारा क्या निराकरण हो सकता है? तो ये सारी निराकरण की जो बातें हैं, जो जिज्ञासा हमारे मन में लगातार कई सालों से चली आ रही है। आज मेरी उम्र 45-47 साल हो चुकी है, तब मैं ये मान रहा हूँ कि आज मेरे मन में कई सारे ऐसे भाव आ चुके हैं कि मेरे मन में कहीं ना कहीं तो पाप हुआ ही है। वो पाप हम महाराज जी से पूछ करके, महाराज जी अब मैं क्या करूं, अब मैं मेरे जीवन को कैसे संतुलित करूं, और संतुलित हो जाए तो संतुलित मन को किस तरह से भगवान के श्री चरणों में मैं लगा पाऊं और कैसे इस जीवन का भाव और सार मैं निकाल पाऊं। तो यही हमारे यहाँ पे आज जिज्ञासा समारोह में किया है। समस्त माताएं, बहनें, वृद्धजन, बच्चे भी हम अपने अपने मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग उनका जो जितना भी महाराज जी है उनके सबके प्रश्नों का आंसर यहाँ दे रहे हैं। जैसे कि एक महाराज जी ने एक माता को एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। एक सिंपल सा प्रश्न था कि क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो जब मोबाइल में लगे तो आपको पता है कि किस तरह से हमारे वो सनातन धर्म से दूर हो चुके हैं। सनातन धर्म की जो जिज्ञासा हैं उनको पता भी नहीं है, और जब हम बात करते हैं तो वो उनसे दूर भागते हैं। तो महाराज जी ने ये उनको समझाया है कि आप उनको भजन के निमित्त 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट से लेकर आप बैठो, और जब उन बच्चों पास में बैठा और उनका जो वैज्ञानिकता के आधार पर उनको ये सारी बातें बताओ कि ये किस तरह से क्या हो रहा है, हम लोग कैसे इस जीवन में आ रहे हैं और कैसे वापस जा रहे हैं। तो ये सारा वैज्ञानिकता के रूप में अगर हम समझाएं तो बच्चे निश्चित रूप से आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नीरज पारिक है, विश्व हिंदू परिषद से महानगर संपर्क प्रमुख।